नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि बात सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं है, बात आपकी और मेरी प्राइवेसी की है। भारत में शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन यूजर हो जो व्हाट्सएप इस्तेमाल ना करता हो। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक, ऑफिस का काम हो, फैमिली ग्रुप हो या फिर सरकारी सूचना, सब कुछ व्हाट्सएप पर ही चलता है। लेकिन अब यही व्हाट्सएप सीधे सुप्रीम कोर्ट की कटघरे में खड़ा है और कोर्ट के शब्दों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी कंपनी को नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कहा गया कि अगर भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ना विकल्प भी खुला है। ये कोई हल्की टिप्पणी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा संकेत है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक कोर्ट इतनी सख्त क्यों हो गई। दरअसल कुछ समय पहले ही इस मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप ने खुद कहा था कि अगर उसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाने को कहा गया तो उसके पास भारत से बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यानी व्हाट्सएप ने एक तरह से टेक इट और लीव इट वाला रुख अपनाया था और यही बात अब अदालत को खटक रही है। असल विवाद व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर है। व्हाट्सएप हमेशा से कहता रहा है कि उसके मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड और कोई तीसरा व्यक्ति उन्हें नहीं पढ़ सकता। यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन समस्या मैसेज की कंटेंट की नहीं बल्कि यूजर डेटा की। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के मुताबिक वह यूजर का मेटा डेटा इकट्ठा करते हैं, यानी आपने किससे बात की है, कब तक की है, कितनी बार की है, आपका डिवाइस कौन सा है, तकनीकी जानकारी क्या, ये सब डेटा और यही डेटा मेटा की दूसरी कंपनी जैसे फेसबुक और इंस्टा के साथ शेयर किया जा सकता है। अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही कि जब भारत में करोड़ों लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो उसका इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है और आखिर किसके फायदे के लिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप के रवैये पर सीधे आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप यूजर से ये नहीं कह सकता कि पॉलिसी मानो या ऐप छोड़ दो। भारत में व्हाट्सएप अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा बल्कि एक डिजिटल जरूरत बन चुका है। छोटे दुकानदार, स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर सब इसी पर निर्भर। ऐसे में यूजर के पास असल में कोई विकल्प नहीं बचता। भारत सरकार का रुख भी पहले भी साफ था। सरकार चाहती है कि यूजर डेटा भारत में रहे और भारतीय कानून के तहत ही इस्तेमाल हो। चिंता यह है कि व्हाट्सएप का डेटा विदेशों में स्टोर होता और मेटा जैसी ग्लोबल कंपनियां इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस मॉडल, विज्ञापन, प्रोफाइलिंग और यहाँ तक कि भविष्य के AI सिस्टम ट्रेन करने में कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत अहम बात कही है। प्राइवेसी कोड लग्जरी नहीं है बल्कि संविधान से जुड़ा मौलिक अधिकार है। व्हाट्सएप अपनी तरह से यह दलील देता है कि वह चैट का कंटेंट किसी को नहीं देता और मैसेज पूरी तरह से सुरक्षित है। कंपनी ये भी कहना चाहती है कि उसकी पॉलिसी पूरी दुनिया में एक जैसी है और भारत के लिए अलग नियम नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अदालत इस तर्क से सहमत नहीं दिखी। कोर्ट का कहना है कि भारत का यूजर बेस इतना बड़ा है और यहाँ के कानून इतने स्पष्ट है कि ग्लोबल पॉलिसी का बहाना नहीं चल सकता। दरअसल यह लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि कंट्रोल की है। सवाल यह है कि क्या विदेशी टेक कंपनियां भारत में बिजनेस करेंगी, लेकिन नियम अपने हिसाब से चलाएगी। सरकार और अदालत दोनों ये साफ संकेत दे चुके हैं कि भारत अब डेटा कॉलोनी बनकर नहीं रहेगा। अब आम यूजर सोचेगा कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बस मैसेज भेजते हैं। लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक सोच है। आज के दौर में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है। आपकी ऑनलाइन आदतें, आपकी पसंद नापसंद, आपका व्यवहार यही तय करता है कि आपको क्या दिखाया जाएगा, क्या बेचा जाएगा और कैसे प्रभावित किया जाएगा। अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहेंगे बल्कि हमारे डिजिटल व्यवहार को नियंत्रण करने वाले टूल बन जाएंगे। आने वाले समय में या तो व्हाट्सएप को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी या फिर भारत सरकार के साथ कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ये भी संभव है कि भारत के लिए अलग अलग डेटा नियम बनाए जाए, जैसा कई देश पहले से करते थे। एक बात बिल्कुल साफ है कि यह मामला सिर्फ व्हाट्सएप बनाम सरकार का नहीं है। यह तय करेगा कि डिजिटल इंडिया में नागरिकों के अधिकार किसके हाथ में होंगे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती आने वाले समय में बहुत बड़ा असर डाल सकती है।